हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो अज्ञानी ही रहता है। ये क्या है? तुम दोनों के लिए दुआ और तुम्हारे भैया और भाभी के लिए बद्दुआ। इंसान के दिल में सत्य असत्य सुविचार कुविचार का द्वंद्व चलता है, उसे तूफान कहते हैं। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी अर्थ से भर दूंगा अगर तुम अगर तुम बोलिए द्वारकानाथ जी। अगर तुम तात्या कोते पाटिल को शराब पिलाओगे। बस इतनी सी बात। अरे शराब के लिए तो तात्या क्या, मैं बाजा भाई को भी दारू पिला दूंगा। मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। बुरे तो हम हैं जो हमने आपको इतनी तकलीफ दी। हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ 2 बूंदे, सिर्फ 2 बूंदे, फिर अपने भैया और भाभी की संतान बनकर रहो और जिंदगी भर ऐश करो। वत्सला, ये दूध का ग्लास लेकर जाओ। जी आई। लेकिन क्यों भाभी? अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है।
तो शिक्षा ले लो। समझ जाओ, जान जाओ कि अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें अचानक हो क्या गया शंकर भैया? पेट में बहुत उथल पुथल मच रही है। लगता है वो दवाई वाला दूध मैंने पी लिया है। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वहम नहीं, ये दर्द बता रहा है। ये वहम नहीं हो सकता। वो दवाई वाला दूध मेरे अंदर चला गया है। दिनकर ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे बचाओ दिनकर। हम दामू भैया को सब सच बता देते हैं। पागल हो गए हो? तुम दोनों ने बच्चे को गिराने की कोशिश की। ये सुनकर दामू अन्ना तुम दोनों को घर से लात मारकर बाहर निकाल देगा। अरे तो क्या करें? लेकिन भैया के दर्द का क्या करें? इनका इलाज वो डॉक्टर करेगा। इन्हें हम फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। रुको। अरे ये तो स्वामी जी आओ। प्रणाम स्वामी जी। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी बच्ची की प्रसूति अच्छे से हो। क्यों? मेरा आशीर्वाद क्यों? अपने साईं बाबा का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? अच्छा, मन में भय होगा कि कहीं उस ढोंगी साईं बाबा का आशीर्वाद झूठा ना पड़ जाए। स्वामी जी, जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन्हें किसी का डर नहीं होता। हम साईं बाबा का आशीर्वाद लेने ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग शिरडी तक मेरा पीछा करोगे या फिर मेरे आने की सूचना देकर साईं बाबा को सावधान करने जा रहे हो? मैं द्वारिका माई से कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। ओह, वो फकीर भी शायद तुम लोगों ने ही अपना जासूस बनाकर मेरे पीछे लगाया होगा। फकीर? जरूर साईं बाबा होंगे। हद हो गई अंधविश्वास की। अगर साईं बाबा शिरडी में है तो यहाँ कैसे होगा? अब तुम कहोगे कि इन गाय भैंसों में साईं बाबा है, इस पेड़ में साईं बाबा है, इस पेड़ में। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। किसे प्रणाम कर रहे हो? इस पेड़ को? इन जानवरों को?
नहीं स्वामी जी, पेड़ में और इन गाय भैंसों में इस समय साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हम। बस बहुत हो गया। भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया तुमने उस साईं बाबा को। जाओ और साईं बाबा से कह दो कि भगवान योगेश्वर शिरडी आ रहे हैं। सबके सामने उसके ढोंग का, उसके पाखंड का फंडा फोड़ने के लिए। मैं, तुम, मेरा, तेरा, ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो, उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है। जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी, लगता है कि हम शिरडी के पास पहुंच गए हैं। शिरडी यहाँ से 1 कोस भर है। लेकिन स्वामी जी, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होंगे। तात्या, तात्या, ये लोग पानी में समाधि ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। चलो चलो चल। पानी के अंदर समाधि? जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं और वो अवस्था समाधि होती है। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे बेटा, इन्हें शीघ्र ही पानी से बाहर निकालो। स्वामी जी, अभी तो बच्चे समाधि में चले गए हैं। जब समाधि खत्म होगी तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। समाधि का अर्थ भी जानते हो? विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं जो किसी भी साधना से श्रेष्ठ है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। इतनी देर की समाधि? स्वामी जी तो डर गए थे। डरना क्या है तात्या, पानी के अंदर वहाँ साईं बाबा बैठे थे और साईं बाबा साथ हो
तो क्या डरना। प्रणाम बाबा। देखा स्वामी जी, बच्चे भी समाधि ले सकते हैं। तुम यहां भी? तुम 7-7 दिन तक जमीन के अंदर समाधि लेते हो। बच्चों ने तो कुछ पल के लिए पानी के अंदर समाधि ली। तुम्हें कभी जमीन के अंदर मालिक के दर्शन हुए? नहीं ना? मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है महालसापति। इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता, वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है, तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक एक। देखिए आज सद्दू तात्या को बर्बादी के रास्ते पर लाने का श्री गणेश कर ही देगा बहन जी। बिल्कुल। तात्या, अरे ओ तात्या। सद्दू, क्या हो गया है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है? अगो भाई, सद्दू तुम? अरे ये बाईचा क्यों आ गई? काय रे, तुम्हारा तात्या से क्या काम है? तात्या, सद्दू शराबी है, उससे तुम कोई संबंध नहीं रखोगे, ना उसे कोई पैसे दोगे, समझ ला? द्वारिकानाथ जी, बाईजाबाई ने तो तात्या के सामने लक्ष्मण रेखा ही आंक दी। अब तात्या लक्ष्मण रेखा पार करेगा? वैद जी, हाँ? लक्ष्मण रेखा तो रावण ने पार की थी। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के कुंभकर्ण बना दूंगा, सोता ही रहेगा। साईं बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आए उसके साथ कोई बुरा व्यवहार मत करो। और तुम? ठीक है ठीक है। मुझे तो अपने लक्ष्य बेटे के लिए खाना चाहिए बाईजाबाई। खाना खाना। तात्या, भूख कहा दारू पीतोस रे? कुछ अक्कल है कि नहीं तुझे? सद्दू, ये लो, इसमें पूरा खाना है तुम तीनों के लिए, ठीक है? मैं जाता हूँ।
तात्या ने तो लक्ष्मण रेखा पार कर ली। हाँ, अब यही हमदर्दी तात्या और उस ढोंगी साईं के लिए दर्द बन जाएगी। हाँ। ऐसा दर्द? अरे ऐसा दर्द, ऐसा मूर्ख कहीं का। अरे नाना नानी, अब सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? फिर मैना बिटिया कहाँ है? मैना बेटी ससुराल में है साईं बाबा। मैना बेटी मायके यानी जामनेर आएगी नानी। मैना की सास मैना से बहुत प्यार करती है साईं बाबा। हाँ जानता हूँ, बहुत प्यार दिया है उसने मैना बेटी को। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। हम वापस जाते हैं और मैना को उसकी ससुराल से लेकर जामनेर चले जाएंगे। ज्यादा उतावले मत हो ना। मैना बेटी जामनेर आएगी, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद सदा मैना बेटी के साथ रहे बाबा। नाना, ये उदय ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदय संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। बाबा, हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि मैना बेटी की प्रसूति आसान हो। जाओ बहू, मन में कोई भी कटुता ना रखते हुए जाओ। अपने मायके जाकर आराम करो और अपने बच्चे को जन्म दो। आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए कि मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ जी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस तरह तुम बैलगाड़ी से यहाँ से जा रही हो, उसी तरह इस घर के सामने बैलगाड़ी से उतरोगी। तुम्हारे इन हाथों में मेरा नन्हा मुन्ना पोता होगा। तुम वापस आओगी, तुम वापस आओगी बहू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम वापस आओगी बहू। मेरी बहू की रक्षा करना भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना, मेरी बहू की रक्षा करना। राजा जब रंक बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक की अवकृपा है, और जब रंक राजा बन जाता है तो जान लेना चाहिए कि मालिक की कृपा है। अपने आप को शक्तिमान समझने वाला इंसान जब दर दर की ठोकरें खाते हुए बेबस लाचार हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक ने उसके साथ न्याय किया है। और जब वही इंसान दूसरों के लिए मालिक से प्रार्थना करे तो समझ लेना चाहिए कि उसे मालिक की दिव्य प्रभुता का उसे साक्षात्कार हुआ है। यही मालिक का करिश्मा है। वो हर किसी को मौका देता है,
लेकिन इंसान उस मौके को ठुकरा कर जब मालिक को चुनौती देता है तो मालिक उसे पहले सावधान करता है। नहीं मानता तो फिर उस पर मालिक की लाठी पड़ती है, और तब जब इंसान रोता है उसके आंसू पोंछने वाला कौन आता है? मालिक। मालिक उसे नसीहत भी देता है कि अब आंसू बहाने से क्या फायदा, जो बुरे कर्म तूने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हां, अब से अच्छे कर्म करो और मालिक की कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जब से तुम्हारी भाभी को पता चला है कि वो मां बनने वाली है, तब से इस घर में साईं बाबा की आरती कुछ ज्यादा ही होने लगी है। साईं बाबा, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। अब देखना, अभी भाभी जी आएंगी और कहेंगी, शंकर ये लो साईं बाबा का कृपा प्रसाद। भाभी मैं इंसान कभी कभी भावनाओं में इतना भीग जाता है कि उसी के लिए शुभकामनाएं मांगता है जो आगे चलकर उसका अशुभ करने वाला है। तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो शंकर? जब पहली बार साईं बाबा ने मुझे अपना कृपा प्रसाद नारियल दिया था तो तुमने मुझे अंधविश्वासी कहकर बहकाया था। अब वो गलती सुधारने का तुम्हें मौका मिला शंकर। लो प्रसाद ले लो। शंकर, प्रसाद लो और साईं बाबा से क्षमा मांगो, तुम ठीक हो जाओगे। भैया, जब से शंकर भैया के पेट में दर्द हुआ है ना, तब से ये कुछ भी खाने से घबराते हैं। लेकिन वैद्य जी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेट में जहर गया है। क्या अब भी? कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। तुम भी कमाल करती हो। अभी शंकर से आप ये पूछिए कि उसने दवा ली या नहीं। शंकर, दवा ली या नहीं? भाभी, मैं दवाई खुद ले लूंगा। अरे कब ले लोगे? चलो दवाई पियो। हाँ हाँ, अब वक्त पर दवाई नहीं पिएगा तो जल्दी से ठीक कैसे होगा? हाँ, खारो बाहर संभालना है कि नहीं? चलो चलो मुंह खोलो। चलो मुंह खोलो। भाभी। शंकर, जय साईं बाबा। इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें जहर देना चाहता है, उसे तुम अपना हितैषी मानते हो। जो सांप तुम्हें डसने वाला था, उसे तुम दूध पिलाते हो। इस इंसान को तूने किस मिट्टी का बनाया है मालिक? अच्छे बुरों की परख तक जानता नहीं है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन।
जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर अविश्वास दिखाता है, और जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर यह विश्वास दिखाता है। बस हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है। उस भाग दौड़ में भूल जाता है कि पैसा विष है, जहर है। पैसे के लिए ही उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। कौन उसको सावधान करेगा मालिक? कौन उसका विवेक जगाएगा मालिक? यहां तो कदम कदम पर अविवेक, अहंकार, अनाचार और अन्याय इंसान और इंसानियत का गला घोटने को तैयार हैं। अब इंसान की रक्षा तुम्हें ही करनी है मालिक, तुम्हें। सबका मालिक एक। शिष्यों, हम शिरडी पहुंच गए हैं। शिरडी की इस सीमा रेखा पर ही हम अपना आश्रम बनवाएंगे। जो आ गया स्वामी जी। लक्ष्मी की माँ, कुछ सुना तुमने? हाँ हाँ, कोई स्वामी जी शिरडी में आए हैं। लेकिन ये स्वामी जी हैं कौन? पता नहीं। हाँ मालसापति जी, ये स्वामी जी हैं कौन? सुना है योगीराज हैं। हम शिरडी वाले बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ। जो हमें योगीराज के दर्शन होंगे। हाँ हाँ। अब हमारे पास एक नहीं, हुकुम के दो इक्के हैं। एक योगी योगेश्वर और दूसरा वो भोगी शराबी सदु महाराज। राम राम। वैद्य जी, साईं बाबा के सारे भक्तों को एक साथ यहाँ आते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अरे राम राम नारायण, अरे गधे क्या कर रहा है तू? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सपना नहीं देख रहे। मेरी चूंटी का दर्द हुआ ना, चूंटी का दर्द हकीकत है। और साईं बाबा के भक्तों का आना सपना नहीं, हकीकत है। ये आश्रम योगीराज का है। हाँ, लेकिन स्वामी जी कहाँ हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस समय योगीराज जी योग साधना में मग्न हैं। स्वामी जी योग साधना कहाँ कर रहे हैं? योगीराज, हम आपके दर्शन से धन्य हुए। योगीराज,
आप कहां से आए हैं? वहां से। मुझे उसी ने भेजा है और मेरा कार्य है अपनी योग विद्या से लोगों की सहायता करना। हाँ, बिल्कुल। बहुत ढोंगी हैं यहाँ जो लोगों को फंसाते हैं। ऐसे पाखंडियों का पाखंड सबको दिखाने निकला हूँ। अपने आप को सबका मालिक कहलाने वालों का असली चेहरा दुनिया को दिखाने निकला हूँ मैं। बाबा, 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 वो मालसापति जी, गुरुजी, सगुन सभी उन नए स्वामी के दर्शन करने गए हैं। साधु संतों के तो दर्शन करने ही चाहिए नानावली। ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ साधु संत तो आते ही रहते हैं। अरे लेकिन बाबा, वो आपको छोड़कर उसके पास कैसे जा सकते हैं? नानावली, क्या मैंने किसी को बांध के रखा है? यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। नानावली, वो स्वामी एक योगी है। योगी समाज का मार्गदर्शक होता है। योगी मालिक और भक्त के बीच की कड़ी है। योगी गुरु है नानावली। लेकिन बाबा, हमारे गुरु तो आप हैं। सबका मालिक एक। हाँ। जल्दी आइए, मैना बेटी आई है। अरे वाह वाह वाह। अरे मुझे साईं बाबा ने बताया था कि आप लोग जामनेर आने वाले हो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नाना साहब। नानी, नाना, ये कमला जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसका मन उससे भी ज्यादा सुंदर है और आज इसी की वजह से मैं मायके आ सकी हूँ। कमला, मैना की तरह ये तुम्हारा भी मायका है। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। अरे मेरा बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई वैद्य को बुलाओ। अरे कोई तो मदद करो। अगर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। नाना साहब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नाना साहब कुछ कीजिए। नाना साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने उसे जन्म तो दिया पर जीवन नहीं दे पाऊंगी। नाना साहब उसे बचा लीजिए। मेरे बच्चे को जिंदगी दे दीजिए नाना साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए नाना साहब। मेरे बच्चे को बचा नाना, ये उदी ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदी संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। क्या मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता मेरे बच्चे को। कोई नहीं बचा सकता मेरे। ये लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है। इसे मैंने पानी में मिलाया है, ले जाकर अपने बेटे को पिला दीजिए। लेकिन पिलाने से पहले जय साईं राम जरूर बोलिए।
मालिक की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सहदेव, सहदेव, बेटा देख, देख मैं तेरे लिए दवा लेकर आई हूँ। ये दवा पी के ना तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मुंह खोल बेटा। जय साईं बाबा। साईं कथा अनंत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल। तुम्हें नहीं बचा पाई मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। माँ, माँ मत रो। माँ तुम क्यों रो रही हो? सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम,